वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईसाई टबल्स के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी नॉट जस्ट ऑरेंजेस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ईसाई टबल्स के बारे में जान ले तो उनके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया हूँ मैं कि वो एक रशियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। So now let's move on to our main topic, that is Isai Tobolsky's Not Just Oranges. Not Just Oranges is a tale of pathos but not tragedy. You agree or not? क्वेश्चन ये है कि नॉट जस्ट ऑरेंजेस जो कहानी है वो टेल ऑफ पैथोज है। पैथोज हम उसे कहते हैं जो कहानी दुखों और दर्दों से भरी होती है। तो अब इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ पैथोज एंड व्हाट इज़ ट्रेजेडी। पैथोज हम उस कहानी को बोल देते हैं जिस कहानी में जो इंसिडेंट है, जो कहानी है जो है वो दुख दर्दों से भरी है, बट अंत में वो कहानी का जो अंत है वो खुशी भरा होता है। और ट्रेजेडी वो कहानी है, या ट्रेजेडी हम लोग वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर कह सकते हैं जहाँ पे कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक दुखों से भरी रहती है और कहानी का अंत भी जो दुखांत होता है मेन कैरेक्टर की डेथ के साथ या प्रॉब्लम्स के और ज़्यादा बढ़ जाने के साथ। तो नॉट जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन में ये डिस्कस करना है कि नॉट जस्ट ऑरेंजेस जो कहानी है वो टेल ऑफ पैथोज है, वो दुख दर्दों की कहानी है, दुखांत की कहानी नहीं है। तो हम लोग आंसर को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी नॉट जस्ट ऑरेंजेस हैज़ बीन रिटन बाय ईसाई टबल्स्की, वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स इन इंग्लिश। तो ये जो कहानी है नॉट जस्ट ऑरेंजेस, ये ईसाई टबल्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। इन दिस स्टोरी ही हैज़ प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ अ मदर एंड हर लिटिल डॉटर। इस कहानी में उसने दो मुख्य पात्रों को लेके चल रहा है, एक है माँ और उसकी एक छोटी सी 5 साल की बच्ची। द मदर एंड द डॉटर लिव्स अलोन एंड लव्स ईच अदर वेरी मच। माँ बेटी अकेले रहते थे, गरीबी के हालातों में रहते थे, बट उसके बावजूद भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। द मदर वर्क्स एज अ कारवोमैन एट अ हॉस्पिटल एंड गेट्स वेरी लिटिल मनी। जो माँ थी वो अस्पताल में एक साफ़ सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करती थी और उसको उसके काम के एवज़ में बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। बट स्टिल शी फुलफिल्स एवरी लिटल डिज़ायर ऑफ हर डॉटर। बट इसके बावजूद भी उसकी ये कोशिश रहती थी कि वो अपनी बेटी की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा कर सके। वो अपनी बेटी का पालन पोषण जो थी एक प्रिंसेस के जैसा कर रही थी। We can say that they are living a not very good and a very bad life, but they are leading a life full of hardship। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, ना तो वो बहुत मुश्किलों भरी ज़िंदगी बिता रहे थे, ना ही वो बहुत अच्छी खुशियों भरी ज़िंदगी बिता रहे थे, बल्कि ना ही वो एक बुरी ज़िंदगी बिता रहे थे, ना ही वो एक अच्छी ज़िंदगी, बल्कि वो एक ऐसी ज़िंदगी बिता रहे थे जो कि उनके लिए मुश्किलों भरी थी। बट उसके बावजूद भी बट दे सीम टू एंजॉय देयर लाइफ। उसके बावजूद भी मुश्किल मेहनत और मुशक्क़त भरी ज़िंदगी के बावजूद भी वो दोनों अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते थे, खुश रहते थे। क्योंकि ये हम लोगों को भी इनसे समझ लेना चाहिए कि खुशी के लिए पैसा या अमीरी ज़रूरी नहीं है। खुशी के लिए हम लोगों को जो चीज़ ज़्यादा चाहिए वो है आपस में प्यार, रिश्तों में एकता। तो इसीलिए ये लोग गरीब होने के बावजूद भी एक खुशियों भरी ज़िंदगी बिता रहे थे। दे लिव टुगेदर द टू ऑफ देम, नॉट वेल नॉट बैडली बट अ लाइफ ऑफ सम हार्डशिप। वो दोनों इकट्ठा रहती थी, ना तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रही थी, ना ही बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहे थे। दरअसल वो जो ज़िंदगी जी रहे थे वो मेहनत और मशक्क़त भरी ज़िंदगी जी रहे थे। वंस अ लिटिल गर्ल डिज़ायर्ड फॉर अ ब्लू बॉल विच शी हैड सीन इन अ टॉय शॉप। एक बार तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि उसकी माँ की कोशिश होती थी कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, तो कहानी में भी हम लोग देख सकते हैं कि उसकी माँ जो है उसकी यहाँ पे भी एक ख्वाहिश जो थी उसकी अभी भी अधूरी रह गई थी। वंस
मैं छुट्टी कर दे चंगा जी आज। The little girl desired for a blue ball which she had seen in a toy shop. तो वो उसकी उस छोटी सी लड़की की अभी भी एक जो इच्छा थी वो अधूरी थी, और वो इच्छा क्या थी कि एक बार उसने एक खिलौनों की दुकान पे एक छोटी सी बॉल देखी थी जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी. When she gets the blue ball, she feels as if she is on the seventh heaven of happiness. और जब उसे वो बॉल मिलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो खुशी के सातवें आसमान पे है. उसे ऐसा लगता है कि उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हैं. तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से राइटर ने जहाँ पे उन लोगों की पर्सनल अटैचमेंट को भी दिखाया है, वहीं पे राइटर ने उनको ये चीज़ भी दिखाई है कि उन लोगों का आपस में कैसी अटैचमेंट है, प्लस वो लोग कैसे छोटी छोटी चीज़ों से खुशी ढूंढ लेते हैं. और ये भी दिखाया गया है राइटर के द्वारा कि पैसा जो है वो खुशी नहीं लाता, बल्कि आपस का जो प्यार है वो हम लोगों को खुशी देता है. और यहाँ पे बच्चे की साइकोलॉजी भी दिखाई गई है कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या कहती है. जब हम लोग छोटे थे, हमें कोई चीज़ मिलती थी तो हम लोग भी बहुत खुश हो जाते थे. तो बिल्कुल उसी प्रकार की साइकी जो है यहाँ पे उस छोटी सी लड़की की है. जब उसकी एक लंबे समय से अधूरी इच्छा पूरी होती है तो उसे भी ऐसा लगता है कि उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हैं. हर हार्ट सीम्स टू जम्प विद हैप्पीनेस एंड हर मदर ऑल्सो एन्जॉयज़ हर डॉटर्स हैप्पीनेस. उसे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे बॉल जंप कर रही थी वैसे वैसे उसका दिल भी खुशी से नाच रहा था, और अपनी बेटी को खुश देके माँ भी खुशी को महसूस कर रही थी. तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस को भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स अक्सर हमारे लिए अपनी ख्वाहिशों का बलिदान दे देते हैं, और पेरेंट्स अक्सर हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं. When the ball bounced, the little girl bounced, and even the mother gave a little bounce because happiness makes everyone bounce a bit. तो जब बॉल बाउंस करती थी तो ऐसा लगता था खुशी से उसकी बेटी भी नाच रही है. और जब अपनी बेटी को खुश होते हुए देखती थी तो अंदर से माँ का मन भी खुशी से नाच उठता था. और ये दिखाता है कि सच्ची खुशी जो है वो हर एक को अंदर से पुशअप देती है, हर एक को अंदर से संतुष्टि देती है. तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी माँ बेटी जो है वो अपनी इस छोटी सी खुशी में ही दुनिया की सारी खुशी को महसूस कर रही थी. सो वी कैन सी दैट दे आर लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम बट स्टिल दे आर हैप्पी. तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक वो एक मुश्किलों वाली ज़िंदगी जी रहे थे, बट उसके बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे. वो छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करके ही अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ढूंढ लेते थे. बट दिस हैप्पीनेस एंड्स व्हेन दैट बॉल ब्रेक्स द कॉस्टली फ्लावर वेस ऑफ मेलकप्स. बट उनकी ये खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है तब जब उनकी एक दिन खेलते खेलते गलती से वो बॉल ज़्यादा बाउंस कर जाती है, और वो बॉल जो है पड़ोसियों के घर के खिड़की के ऊपर पड़े एक कॉस्टली गमले के ऊपर जाके टकरा जाती है और वो गमला टूट जाता है. बोथ ऑफ देम हैड टू फेस एंगर एंड इंसल्ट्स फ्रॉम द मेलकप्स. दोनों माँ और बेटी को मेलकप से के गुस्से का और बेइज्जती का शिकार होना पड़ता है. Thus we see that story is a pathos that is full of difficulties and problems for the little girl and her mother till here. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ तक कहानी जो है वो पैथोस है. माँ और बेटी के लिए जो कहानी है पैथोस है, क्योंकि यहाँ तक उन दोनों की जो ज़िंदगी है वो मुश्किलों भरी है, अड़चनों भरी है, बट उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी में खुश थे. बट आफ्टर दिस इंसिडेंट इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू अ ट्रेजेडी. बट इस इंसिडेंट के बाद उनकी कंडीशन जो है वो दुख भरी नहीं, उनकी कंडीशन जो है ट्रेजेडी वाली, दुखांत वाली होनी शुरू हो जाती है. बिकॉज दे प्रॉमिस टू मेलकप्स टू पे फॉर द लॉस. बिकॉज वो लोग मेलकप्स को प्रॉमिस कर देते हैं, माँ और बेटी जब उनकी बहुत इंसल्ट की जाती है वो मेलकप्स को प्रॉमिस करके आते हैं वो हर हाल में उस नुकसान की भरपाई करेंगे. और क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली क्रिस्टल का बना हुआ फ्लावर बेस था तो इसीलिए अब कहानी ट्रेजेडी हमें महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर इन्हें वाकई में उसकी भरपाई करनी पड़ी तो इनकी लाइफ जो है वो कितनी मुश्किलों भरी हो जाएगी उसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते. बट लेडी मेलकोवा
saves the story from becoming tragedy when she not only returns the ball of little girl but also tells them that they need not to pay for the loss. बट लेडी मेलकोवा ने ही पहले जैसे लेडी मेलकोवा के बर्ताव ने ही कहानी को ट्रेजेडी की तरफ धकेला था, अंत में लेडी मेलकोवा का बर्ताव ने ही कहानी को ट्रेजेडी बनने से रोक दिया, क्योंकि वो ना केवल उस गेंद को लौटा देती है बट कि उसके साथ साथ उनसे ये भी कह देती है कि उन्हें उस नुकसान की भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है. इवन शी वॉशेज हर प्रीवियस गिल्ट बाय प्लेसिंग दोस ऑरेंजेस नियर द पिल्लो ऑफ दैट लिटल गर्ल. और वो अंत में जब माँ को लेडी मेलकोवा ये कहती है कि उन्हें नुकसान की भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो माँ भी हैरान हो जाती है और वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो 2 ऑरेंजेस उसे हॉस्पिटल से मिले थे वो दोनों हाथों में लेडी मेलकोवा के थमा देती है. और जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो ऑरेंजेस थे जो थे वहाँ पे रॉयल फ्रूट माने गए थे, तो जब इतना बड़ा गिफ्ट उसको एक गरीब के द्वारा दिया जाता है तो लेडी मेलकोवा जो है अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाती है और वो अपनी उस गलती को सुधारती कैसी है, क्योंकि वो ना केवल गेंद लौटाती है, नुकसान की भरपाई करने के भी रोक देती है और जाते जाते वो उन ऑरेंजेस को उस छोटी सी लड़की के पास रख के चली जाती है, सोती हुई उस लड़की के सिरहाने के पास रख के चली जाती है. और ये इस बात का प्रतीक है इन दोनों के बीच में, इन दोनों परिवारों के बीच में अब एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है, अमीरी गरीबी का फ़र्क मिट चुका है. So in the end, to conclude, we can say that the story is a tale of pathos, not a tragedy, because in the end everything ends happily. तो अंत में हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो कहानी है वो एक टेल ऑफ पैथोस है, ना कि ट्रेजेडी है, क्योंकि अंत में सब कुछ खुशी खुशी ही अंत होता है. उन दोनों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, वो पहले जैसी ज़िंदगी जीना शुरू हो जाती है. इसीलिए कहानी को हम लोग ए टेल ऑफ पैथोस मानेंगे, ना कि एक ट्रेजेडी. तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.